दोस्तों, एक समय की बात है। किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा जब उसे सुनाता तो वह चकवी चुपचाप सुन लेती है और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती है। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती है तो चकवी चकवे को सुना देती तो चकवा भी चुपचाप सुन लेता और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती। चकवा का पड़ोसी एक कौआ था। कौआ का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा क्लेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत आ जाती। कौआ बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वही चकवा धन धान्य से संपन्न रहता था क्योंकि इसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौआ जब चकवा चकवी को देखता कि ये दोनों कितनी खुशी और आनंद से रहते हैं तो उसे जलन होती थी। कौआ अपने मन में सोचता है कि मैं किस तरह इन दोनों में फूट डालूं और इन दोनों को अलग कर दूं जिससे इसके घर की शांति भंग हो सके। कौआ चकवा का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता था। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। कौवे ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं, मैं परेशान रहता हूँ, तो फिर ये कैसे सुख शांति से रह सकता है। अब इसके घर में भी अशांति फैलानी है। इसका जीवन भी हमें नरक करना है। जब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौआ चकवी के पास जाता और चकवे के बारे बुराई करता और कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा। कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। चकवी कौवे की बात को नहीं सुनती है और उसके बात को हवा में उड़ा देती है। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौआ चकवा के पास जाकर चकवी की बुराई करता और कहता कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा है। चकवा इन बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता है और उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब इसी प्रकार कौआ चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता, लेकिन चकवा चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था। भी हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे और हमें यह बताएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा, जब चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना देता है। तब महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तथा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसके घर से लक्ष्मी कभी भी रूठकर नहीं जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी चकवा चकवी की कहानी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे लेटेस्ट पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलम हो।